Hello everyone, how are you? I hope you will be very fine and you are preparing for your exam जो कि हमारा है 2 मार्च 2024। तो एग्ज़ाम से पहले एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो मैं लेके आया हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि हाँ हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। और उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है कि जिन बच्चों ने प्रिपेयर किया है और जो ये चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें ये लगे कि हाँ हमारी तैयारी है या कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। केमिस्ट्री से मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट यूनिट से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ज़्यादा टाइम आप लोगों का इस वीडियो में नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपकी आती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कम्बिनेशन, डिकम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड कंसेप्ट यहाँ से हमारा रहेगा यूनिट नंबर 3 से इलेक्ट्रोलेटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलेटिक रिफाइनिंग यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने से मिलेगा। उसके बाद है सोप वाले, अगर हम चैप्टर में जाएं कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो वहां से कार्बोनेट्स कंपाउंड में अगर हम बात करें तो जो सोप का क्लीनिंग एक्शन है, सोप का जो हमारा क्लीनिंग एक्शन, उससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट चूज किए हैं ये लास्ट 2 3 4 एग्जाम से हम स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, नहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको देखने को ना मिले, तो आपको ये 101% देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और सोप से रिलेटेड। ठीक है। और एक हमारा है अगर हम बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमारे सेकेंड यूनिट से अक्सर आने को देखा जाता है। उसके बाद अगर हम बायो पोर्शन की बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो हम लोगों ने एग्जाम से निकाले हैं। बायो में अगर हम बात करें, लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट करें तो ह्यूमन हार्ट, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ह्यूमन हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हार्ट के अलावा जो हम बात करें नेफ्रॉन, ठीक है, जो कि हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट है, तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 101%। और एक आपका रहेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है ये भी हमें। ठीक है। उसके बाद प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन से क्वेश्चन बनने वाला है। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा बेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों को कोई रोक दे। ह्यूमन ब्रेन के अलावा हम चलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं, देखो बायो से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर इनमें क्वेश्चन देखे गए हैं। और केस स्टडी की अगर हम बात करें, देखो केस स्टडी भी हमारी आती है, असर्शंस और रीजन भी आते हैं। तो इन पे ज़्यादा इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो केस स्टडी, असर्शन, रीजन बहुत अच्छे से निकलेंगे। जहां तक चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अब की बार जो केस स्टडी आएगी वो लग रहा है मुझे, एक तो आएगी आपके कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यूनिट नंबर आपके आई थिंक 4 है। और एक आएगी फिजिक्स से, फिजिक्स से भी चांसेस रहते हैं। मैं आपको बताऊं तो मैग्नेटिक इफेक्ट वाले कंसेप्ट से, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, वहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात क्या है, अगर हम फिजिक्स की और ज्यादा बात करें तो फिजिक्स में एक्चुअल में क्या है कि देखो, ये तो आपको पता है, ये जनरल टॉपिक है। फिजिक्स में जो हम बच्चे हैं वहां कंफ्यूज होते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे, ठीक है। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में हमारा जो न्यूमेरिकल आएगा वो इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा कंसेप्ट है आपका, दैट इज रेजिस्टेंस के आपने दो टॉपिक पढ़े होंगे, एक सीरीज और एक पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और दूसरा एक रीजन कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन आता है वो आपका आएगा जूल हीटिंग इफेक्ट से, जूल हीटिंग इफेक्ट, इसमें आपके जो आयरन वगैरह है उसके क्वेश्चन बनते हैं। एक जो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल वो आपका आएगा कनकेव लेंस, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, मुझे पता है कंफर्म आपकी बार ये क्वेश्चन आता ही है ऐसे। और एक आपका आएगा कनकेव आएगा, हाँ, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन,
इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में आएगा। आपको क्या करेगा, 3 पार्ट देगा और आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ इमेज कैसे बनेगी, नेचर बताइए, रियल इनवर्टेड किस टाइप के बनते हैं, इन दोनों पे पोर्शन में बनता है। ठीक है। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी से के अलावा अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आता है। अच्छा जी, आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसमें आप लोग पढ़ोगे वो ट्विंकलिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक प्लेनेट वाला क्वेश्चन है, एक सनराइज सनसेट वाला क्वेश्चन है। मतलब आप मेरी बात समझिए, आप 1 साल से स्टडी कर रहे हैं तो आपको हिंट हो जाना चाहिए, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं, एक लास्ट चैप्टर है, बहुत आसान है, 5 मार्क्स का मेंशन है, फूड चेन, फूड वेब, डिकम्पोजर्स का रोल, ठीक है, एनवायरनमेंट में ओजोन का क्या रोल है, उससे रिगार्डिंग छोटा मोटा क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, रेनबो कैसे फॉर्म होते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारे तीनों पोर्शन के इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बताऊं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, सोप, ठीक है, और उसके अलावा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, उसके अलावा रेजिस्टेंस है, न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करें। देखो बेटा, सीबीएसई एक बात कहती है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आप लोग अगर कुछ मुझे प्रोवाइड करोगे ना, मतलब आप कुछ अगर मेरे जो शीट में देती हूँ, इफ यू राइट समथिंग, ठीक है, तो आई विल प्रोवाइड समथिंग, ये आपका थॉट भी समझ लीजिए, ठीक है, ये आपका एक थॉट भी हो सकता है। इफ यू राइट समथिंग आई विल प्रोवाइड समथिंग। अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको अगर उसका फार्मूला पता है, पावर का कोई क्वेश्चन है और आपको पता है पावर का ये फार्मूला, पावर ऑफ द लेंस, तो आप लिखिए ना, तो आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। अगर आपको एक लाइन पता है तो वो भी लिखिए, वो मिलेगा। हेडिंग अच्छे से बनानी है, मार्किंग अच्छे से करनी है, क्वेश्चन की नंबरिंग अच्छे से करनी है। एक छोटी सी बात है, कई बच्चों की आदत होती है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के बाद वो 3rd कर देते हैं, फिर 10 कर देते हैं। ऐसा मत करना बेटा, क्योंकि आपको सीट, एक्चुअल सीट दी जाती है एग्जाम के अंदर, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर है ना, तो फर्स्ट का अगर फर्स्ट पार्ट कर रहे हो तो वही लिखिए। उसके बाद उसको ना एक लाइन से सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, पेंसिल लेके आप जाते हो, अच्छे से हेडिंग बनाइए। साइंस में सबसे ज्यादा रूल यही है कि अच्छे से, और सबसे मेन बात, टू द पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट। बच्चे सोचते सर ये टू द पॉइंट क्या है, क्वेश्चन का जो आंसर है वही लिखिए, अदर चीज मत लिखिए। क्योंकि ठीक है, आपको नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप अपने क्लिक से थोड़ा वो डिस्कस कर सकते हैं, हल्का फुल्का। नहीं होता है तो आपको जो आता है। और केस स्टडी का तो मैंने आपको क्या बताऊं, केमिस्ट्री का जो हमारा एग्जाम हुआ अभी लास्ट में, उसकी स्टडी कर रहा था, तो उसमें क्या देखा हमने, केस स्टडी के जो क्वेश्चन थे एग्जाम में ही मेंशन थे, बच्चों ने थोड़ा सा माइंड यूज किया और आपको आंसर मिल गए। तो इसलिए पैनिक होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत है कि हम लोगों ने क्या 1 साल में पढ़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को रीड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए कि अपने माइंड में क्या लेके आप जा रहे हो। तो आपका एग्ज़ाम है, तो बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप अच्छा ही करोगे। तो थैंक यू एंड गुड बाय।